वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे YouTube के साथियों, आज बहुत अहम टॉपिक की तरफ मैं बात करने वाला हूँ। मेरा जो टॉपिक आज का मैंने लिया हूँ, स्टेरॉइड और जो पेनकिलर इंजेक्शन हैं, जो दवाएं हैं, जो कि आजकल मेरे पास बहुत से पेशेंट इस तरीके की भी आ रहे हैं और हमारे यूनावेद हॉस्पिटल जो है उसमें इस तरीके के पेशेंट हमारे सामने आ रहे हैं कि पेशेंट की दोनों किडनियां फेल हो रही हैं। असल दोनों किडनियों की जो है कमज़ोरी की वजह से उनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ रह रहा है और पेशेंट डायलिसिस के शिकार हो रहे हैं। और जब वो हमारे पास इस कंडीशन में आ रहे हैं तो जो चीज़ें उनकी होती है, जो अल्फाज उनके होते हैं, वो अल्फाज मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जी हाँ, इसलिए मैं ये सोचता हूँ और हम लोग की जो रिसर्च है, जो डायग्नोस है और उसी के साथ जो चीज़ें हैं, असल हमारा ताल्लुक यूनावेद से है। यूनावेद कहते हैं यूनानी प्लस आयुर्वेदिक। जी हाँ, असल यूनावेद जो है यूनानी और आयुर्वेदिक दोनों को मिलाकर बना है। असल में यूनावेद के जो प्रैक्टिशनर हैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से और अच्छे तजुर्बात की बिना पर इसके काम कर रहे हैं। इसी तरीके से हर तरफ हमारे यूनावेद के फिजिशियन मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे यूनावेद के फिजिशियन महाराष्ट्र, बेंगलोर, कर्नाटका, उसी तरीके से जो है केरला, आंध्रा, हर तरफ के स्टेट में हमारे कोई ना कोई जानने वाले हैं। अगर आप भी परेशान हैं तो हमारे से जो है हमारे कांटेक्ट नंबर पर राब्ता करके हमारे जो आपके करीब में जो है जो भी डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे इंशाल्लाह हम उनकी तरफ आपको अपॉइंटमेंट कर दे देंगे। अब बात की जाए कि स्टेरॉइड और पेनकिलर जो है ये पेन का सॉल्यूशन नहीं है, दर्द का मुकम्मल इलाज नहीं है। हाँ जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा है, क्योंकि मेरी इतनी लाइफ गुजरी है। 4.5 साल यूनावेद प्रैक्टिस के अंदर मैं अब तक के गुजार चुका हूँ। मैंने एलोपैथिक प्रैक्टिस भी किया है, यूनानी प्रैक्टिस प्लस आयुर्वेदिक प्रैक्टिस भी किया है और मैं देखता हूँ, हर चीज़ जानता हूँ। उसी के बाद मैं अपनी वीडियोस जो है आप लोग तक के पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। असल ये हुआ कि मेरे सामने अभी 2 दिन पहले एक पेशेंट की रिपोर्ट आई। जब वो रिपोर्ट मेरे सामने आई तो उसका क्रिएटिनिन डायलिसिस करने के बाद भी 14-15 रह रहा है। जी हाँ, वो जब रिपोर्ट मेरे सामने आई व्हाट्सएप के ऊपर, मैंने उसको देखा। उस रिपोर्ट को देखने के बाद, जांच करने के बाद जब उसकी हिस्ट्री ली तो हिस्ट्री लेने के बाद ये पता चला कि वो पेशेंट को जो है बैक पेन हुआ करता था। उसको जो है एक MS डॉक्टर सर्जन ने उसको जो है टैबलेट सजेस्ट किया और वो टैबलेट डॉक्टर ने कहा कि आपको 5 दिन लेना है, उससे दर्द कम हो जाएगा। वो पेशेंट ने अपनी होशियारी बताई और होशियारी बताने के साथ साथ ये हुआ कि जब वो डॉक्टर ने उसको 5 दिन का बोला था, जब भी उसको पेन होता था वो जो है वो टैबलेट का इस्तेमाल करता था। असल वो टैबलेट में स्टेरॉइड कंटेंट पाया जाता था। जब लॉन्ग टाइम वो कंटिन्यूसली लेने लगा, लॉन्ग टाइम लेने के बाद ये हुआ कि वो पेशेंट का जो है क्रिएटिनिन लेवल बढ़कर आने लगा। क्रिएटिनिन लेवल बढ़कर आने लगा। पेन की शिकायत थी ही थी, लेकिन बाद में जो है वो अपने जो है जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करने के साथ में उस टैबलेट के लेने से कंटिन्यूसली उसका क्रिएटिनिन हाई हो गया और हाई होने के साथ साथ आज उसको 2 डायलिसिस वीकली होते हैं। इसी तरीके के बहुत सारी रिपोर्टें मेरे पास आ रही है। असल मैं कहता हूं कि अगर पेन आपको होता है तो पेन का मैनेजमेंट जिस तरीके से पुराने दौरों में होता था उस तरीके से आप पेन मैनेजमेंट करिए। अब बहुत से लोगों को ये लगता है कि पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, क्या इलाज करेंगे। मेरे पास में इस तरीके के पेशेंट आए हैं जिनको हेडेक रहता है, माइग्रेन रहता है। वो पेशेंट भी मेरे पास आते हैं और अल्लाह का शुक्र है हम उनको कुछ थेरेपीज करते हैं, कुछ ट्रीटमेंट करते हैं। 5 दिन के बाद उनको जब रिपोर्ट के लिए बुलाते हैं कि 5 दिन के बाद आप दोबारा आओ। कई पेशेंट मेरे घर के ऊपर आके जो है ट्रीटमेंट लेकर जा रहे हैं, कई पेशेंट हमारे कैंपों में आके ट्रीटमेंट लेकर जा रहे हैं, कई पेशेंट ऑनलाइन कंसल्टिंग करके हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो मेरा एक ही मकसद है कि आप जो है हकीकत पर आमादा होइए। आप थोड़ा उस वक्त के टेम्पररी रिलीफ के चक्कर में अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। मेरे सामने एक केस आया, अभी कुछ 6 या 7 रोज पहले का केस है। एक क्लिनिक के अंदर मैं विजिट के लिए गया, वहां पर वो पेशेंट आया, डॉक्टर ने मेरे पास रिफर किए। मेरे करीब ही एक हॉस्पिटल की बात है। जब वो पेशेंट मेरे सामने रिफर किया गया तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि ये बंदे को जो है कंप्लीटली सर्वाइकल पेन रह रहा है।
सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का उसको पेन था। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से तकरीबन 1 मंथ से उसको डाइक्लोफिनेक के इंजेक्शन, स्टेरॉइडल इंजेक्शन ये दिया गया। देने के बाद भी वो बंदे को रिलीफ नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने मेरी तरफ वो पेशेंट को रिफर किया। जब मैं उनके पास गया, उन्होंने उस पेशेंट की जब मैंने डायग्नोसिस किया तो मुझे थोड़ा उसका जो है स्पॉन्डिलाइटिस का मसला लगा कि उसको स्टार्ट में था। मैंने उसको मेडिसिन प्लस कपिंग थेरेपी सजेस्ट किया। आफ्टर 7 डेज बुलाया। 7 डेज के बाद जब वो पेशेंट आने लगा, जब दोबारा आया तो मेरे पास कहने लगा कि डॉक्टर साहब अल्लाह का शुक्र है जिसकी वजह से 1 महीने से मैं कंटिन्यूसली इंजेक्शन ले रहा था और रोजाना मैं एक इंजेक्शन दर्द का लेता था, उस दिन आराम रहता था, फिर दूसरे दिन आके दर्द का इंजेक्शन लेता था, आराम रहता था। इस तरीके से कंटिन्यूसली 1 महीना मेरा बीत गया। लेकिन 1 महीने बाद सर ने आपका कॉन्टेक्ट नंबर दिया, आपसे मेरी बात कराई और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तरीके से आराम हो गए। तो ये मेरा कहने का मकसद ये है कि हम जो है कुदरती चीजों को जो है उस तरीके से इलाज करें। एक पेशेंट अगर कोई आपके घर में है और आपके घर में आज मेरे पास किस तरीके के पेशेंट आते हैं, मेरे पास में गॉड के पेशेंट रहते हैं जिनको गठिया कहते हैं, गठिया का जो मर्ज है वो पेशेंट आते हैं। अक्सर ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिनका जो है हाथ पूरी तरीके से नहीं उठ रहा है, इस तरीके के पेशेंट आते हैं। फिर इस तरीके के पेशेंट आते हैं जिनको मसल स्पाज्म हो जाता है। फिर इस तरीके के पेशेंट आते हैं जो शियाटिका के दर्द में जो है मुब्तला होते हैं। एक तरीका इलाज नहीं है, हर पेशेंट को अलग अलग दर्द की दवा लगती है, हर पेशेंट का मिजाज अलग होता है, हर पेशेंट को दर्द की दवा अलग चलती है। अगर ये कोई एलोपैथिक प्रैक्टिस नहीं है कि आप डाइक्लोफिनेक से जो है रिजल्ट नहीं आया, एसिक्लोफिनेक से रिजल्ट नहीं आया तो आप ट्रेमेडोल इंजेक्शन लगा दो, उससे रिजल्ट आ जाएगा, ये उस तरीके की पेथी नहीं है। पेशेंट का हमारे सामने होना जरूरी होता है। किसी भी यूनानी डॉक्टर के सामने जब पेशेंट जाता है वो उसके मिजाज को जांचता है, उसी के बाद जो है ट्रीटमेंट करता है। आइए, अगर आप लोग भी इस तरीके के दर्द से परेशान हैं तो आप लोग ट्रीटमेंट किस तरीके से कर सकते हैं उस वक्त के आराम के लिए। जितना आराम आपको इंजेक्शन से मिलता है, जो इंजेक्शन बॉडी में जाकर 10 तरीके के साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में बनाएगा, आप उससे राहत पाने के लिए किस तरीके से इलाज कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल जो है मैं आज आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं जो कि हमारे यूनावेद नजरिए का बहुत पुराना फॉर्मूला है, जिसके अंदर बालू जिसको कहते हैं, रेत जिसको कहते हैं, असल ये एक तरीके की तकमीद है, सिकाई है। आजकल जो है पानी के पाउच निकल चुके हैं, आपको उसको हीट करके और अपने दर्द के मकाम पर रख लो, वो सबसे अच्छा है आपके लिए, उस इंजेक्शन लेने से बेहतर। दूसरी चीज कि वो पोटली किस तरीके से बनाना है, तो पोटली को लेना है, उसके अंदर जो है आपको सरसों का तेल डालना है। सरसों का तेल डालने के साथ साथ उसके अंदर जो है मेथी आपको डालनी है, और वो मेथी, सरसों का तेल और वो पोटली एक तरीके की हालत इख्तियार कर लेगी और वो जमकर एक पोटली बनाई जाएगी। और वो पोटली को जो है गर्म तवे के ऊपर थोड़ा सा सेक देकर, और जिस वक्त जब भी आपको जो है सर्दियों में दर्द हो रहा है उस मकाम पर वो रख लो। इंशाल्लाह 10 मिनट आप उससे तकमीद करिए, आपको जो है पूरे दिन भर का थकान निकल जाएगी, पूरे दिन भर की दर्द जो है आपका गायब हो जाएगा। और उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि जो डाइक्लोफिनेक आपका काम नहीं करेगा उससे अच्छा जो है ये एक काम करेगी पोटली। लेकिन हमने जो है इंजेक्शन लेने को, कंटिन्यूसली दवाइयां लेने को हमने अपने लिए क्या समझा है कि एक नेमत समझ लिया है। डॉक्टर देता है, कुछ वक्त के लिए देता है और हम उसको अपनी पूरी जिंदगी लाइफ टाइम के लिए कर लेते हैं। तो इस तरीके से ना करिए और यूनावेद के नजरिए से, यूनावेद के डॉक्टरों से जुड़िए। इसी तरीके से आखिर में मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और बताना चाहता हूं, इस तरीके से अगर आप कंटिन्यूअसली डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक का सेवन अगर करोगे, उसको कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ में लोगे, तो ये भी रिसर्च सामने आ रही है कि 2030 तक के, 2035 तक के हर घर में जो है एक क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ पेशेंट मिलेगा। और मिल रहा है, आज हो रहा है कि आज हर जो है गांव के अंदर 2 से 3 जो है क्रिएटिनिन बढ़े हुए पेशेंट रह रहे हैं। मैंने 17 साल की उम्र में भी बच्चे के क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ देखा हूं, यही स्टेरॉइड लेने की वजह से। मैंने जिम करने वाले जो स्टेरॉइड यूज करते हैं उनके अंदर भी क्रिएटिनिन की शिकायत देखा हूं, जो कंटिन्यूअसली स्टेरॉइडल कंटेंट ले रहे हैं। इसीलिए अगर आप भी इस तरीके के मर्जों से परेशान हैं तो आप किसी अच्छे जो है यूनावेद फिजिशियन से कांटेक्ट करिए। उम्मीद करता हूं कि समझ में आई होगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज।